हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड वन आरक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड 2021 का एग्जाम पेपर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। सारे प्रश्न इसके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाए। इससे पहले वाली वीडियोज में भी मैंने उत्तराखंड के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर है उनको सॉल्व कराया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसमें, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं। तो निम्न में से अल्मोड़ा मुद्राएं किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुड़िंद राजवंशों से। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं ये कुड़िन राजवंशों से संबंधित है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बीरथी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में स्थित है बीरथी जलप्रपात। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में प्रॉपरली ये स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है? तो इनमें से किस प्रकार के वन उत्तराखंड में नहीं देखने को मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण सदाबहार वन। उष्ण सदाबहार वन उत्तराखंड में नहीं देखने को मिलते हैं। बाकी अल्पाइन, कोणधारी और शीतोष्ण पतझड़ वन जो है उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी। तो किस वर्ष ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1840। 1840 में जो ब्रिटिश गढ़वाल था इसकी राजधानी श्रीनगर से स्थानांतरित करके पौड़ी को स्थापित कर दी थी। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितंबर 1993 में। सितंबर 1993 में जोशीमठ से औली के लिए रोपवे की शुरुआत की गई थी। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो सिडकुल है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है देहरादून। देहरादून में स्थित है सिडकुल का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोल। कोल जाति को गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय यानी कि एथनिक समूह माना जाता है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया था। तो भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अक्टूबर 1932। 1 अक्टूबर 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हरिद्वार पर जो आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक थी इसके लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन फ्रांसिस व्हाइट। जॉन फ्रांसिस व्हाइट ने न्यूज इन इंडिया पुस्तक को लिखा था। अगला प्रश्न, हिंदू के किस महीने में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चैत्र। चैत्र महीने में हिंदू का फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2009। 2009 में उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान का शुभारंभ किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1973। 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इसी वर्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में ही हुई थी। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला है, सोंग नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। सोंग नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमताल। भीमताल में स्थित है राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाटा दून। बाटा दून जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये हिमाचल में स्थित है। बाकी कोटा दून, पतली दून और हरकी दून ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1973। 1973 में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म कौन सी है? तो इनमें से कौन सी फिल्म है जो भूकंप से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्रचाल। चक्रचाल का संबंध है भूकंप से संबंधित ये फिल्म बनी थी। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतोपंत शिखर। सतोपंत शिखर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है। तो इनमें से किस शैली के लिए मौलाराम की चित्रकला को जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली के लिए मुख्य रूप से मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, डाल्यू का दगड़िया गैर सरकारी संस्था एनजीओ के संस्थापक कौन है? डाल्यू का दगड़िया जो एनजीओ है इसके संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की तितली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉमन पीकॉक। कॉमन पीकॉक को उत्तराखंड की राज्य तितली घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? ये प्रश्न विवादित है, लेकिन इसका जो आंसर हो सकता है वो हो सकता है ऑप्शन डी, काठगोदाम, हल्द्वानी और बरेली। उसके बाद अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो इनमें से किस स्थान पर टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में। देहरादून में हुई थी टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंसर। विंसर को दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। तो उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है।
उसके बाद है अगला प्रश्न, कबूतरी देवी का संबंध है, तो इनमें से किससे कबूतरी देवी का संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकगीतों से। कबूतरी देवी एक उत्तराखंड की लोक गायिका है। अगला प्रश्न है, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ढालीपुर जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना नहर। यमुना नहर से संबंधित है ढालीपुर जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा है स्थित है, तो केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा है ये कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गड़गाड़ नदी के स्रोत पर। तो गड़गाड़ नदी के स्रोत पर स्थित है केदार कांठा पर्वत। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो उत्तराखंड में पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002 में। 2002 में उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य कौन सा है? तो इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो समूह में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। चांचरी तथा झोड़ा एक प्रकार के समूह नृत्य हैं जो कि उत्तराखंड में किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था, तो अंग्रेजों ने उत्तराखंड में चाय का बीज कहां से मंगाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना से। चीन से अंग्रेजों ने उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो कि मुक्तेश्वर में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1893। 1893 में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे ऑप्शन ए, जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से झंगोरा फसल है, तो झंगोरा किस प्रकार की फसल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रबी। झंगोरा एक प्रकार की रबी की फसल है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थे उत्तराखंड वन आरक्षी यानी उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड 2021 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए भी। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी डाउट हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।